you friends for such a wonderful performance. Now I would like to call our Honorable Chairman to share a few words with us. Please give them a huge round of applause. बहुत ही सत्कारयोग मिसेस निज्जर बच्चों ने दस ही दिता सी मेरे वाले इशारा करके मिसेस एनसी प्रोफेसर ओम प्रकाश टीचर्स बहुत ही सत्कारयोग पेरेंट्स ते प्यारे बच्चे बड़े सालों बाद अज मैनू स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस 100% लगी है। और मैं समझना कि ये स्कूल के जड़े टीचर्स स्टाफ और बच्चों का आपसी जो एक दूजे नाल गुरु और चेले का प्यार होना चाहिए उसका नतीजा है। स्कूल एक ऐसी जगह कि जिथे इस देश का तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ हर एक का जिहड़ा भविख है वो उत्थे बनता है। सब दा फ्यूचर सो इसलिए स्कूल नू एवें विद्या मंदिर नहीं कहते क्योंकि किसी भी धार्मिक स्थान तो पहला अगर साढ़े सारे लिए कोई इज्जत या मान देने वाली जगह है तो वो स्कूल ही है क्योंकि एक विद्या ही ऐसा साधन है कि किसी भी जात का किसी धर्म का ऊच नीच किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा तो सिर्फ एक विद्या ही है जिहड़ी उहदे आने वाले समय उन्होंने बाकियां नाल बराबरता देंदी है। एक विद्या ही है एक एजुकेशन इज ए बिग इक्वलाइजर। शायद उंज असी जिन्नी मर्जी मेहनत कर लीए असी बराबरता नहीं कर सकते जिहड़े बहुत वैल प्लेस्ड ने सोसाइटी पर अगर तुसी हेठली पद्धर ते भी हो पर जे तुसी बच्चे अपने नू एजुकेशन दे देंदे हो तो तुसी वेख सकते हो कि आउंदे समय दे विच वो बच्चा उन्हां बच्चों तो किसी भी पासियों घट नहीं रहिंदा जो कि बहुत अच्छी बैकग्राउंड तो होंदे ने। सो इस करके ये समय कि तुसी वध तो वध टाइम जिहड़ा है अपने फ्यूचर क्योंकि असी सारे भज्जे फिरदे आ अपना अज दा ते आउण वाला समा सवारन लई यही पेरेंट्स लई सही समा है कि तुसी अपने बच्चों नाल वध तो वध वो टाइम गुजारो क्योंकि जे तुसी अज नहीं गुजारोगे समा इन्हां बच्चों दे नाल ते आउण वाला जिहड़ा समा है तुहाडे लई बड़ा औखा होएगा। आउण वाला समा तुहाडा सारा डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि स्कूल कला तुहाडे बच्चे नू 24 घंटे की सुपरविजन नहीं दे सकता। जिथे जरूरत है बच्चों नू प्यार देने दी उत्थे ये भी जरूरत है कि उन्हां दे नाल नाल 24 घंटे का तुहानू पता होवे कि मेरा बच्चा कित्थे जा रहा है। अगर ट्यूशन ते जा रहा है तो की उसकी कंपनी कैसी है कि वो उत्थों कुछ सीख के आ रहा है
अगर पेरेंट्स सो कॉल्ड इलिटरेट या अनपढ़ भी ने, तो जे मावां एक सुंदर स्वैटर बुन सकदियां ने, तो वो इस गल नाल गल नूं परे ना करन के सानू तो पढ़ाई आउंदी नहीं, इस करके बच्चे नूं असीं पढ़ाई ते सुपरवाइज नहीं कर सकते। तुसीं घट्टो घट जिथे भी बच्चा जा रहा प्यार रखो, सारा कुछ करो, पर उस दियां गल्लां च नहीं आउणा। कंप्लीट डिसिपलिन च अगर तुसीं अज इस बच्चे नूं नहीं रखोगे तो पंजाब दे हालात ऐसे ने कि इन्हां बच्चों के आले दुआले सब बुरे कम्मां वाले लोग बैठे ने। वो किसी भी टाइम उन्होंने उस माड़े कम्मां वल तक सकते हैं कि जिहदा तुसीं इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। मेरे कोल एक बच्चा एक्सीडेंट नाल आया, वो 12वीं जमात च पढ़दा सी और उसकी लत्त टुट गई। उसकी मदर नाल सी। मैं क्या बेटा कोई नशा किया सी? इस तो पहला कि वो बच्चा बोलता, उसकी मदर मेरे गल पै गई, कहन लगी कि ये तुहाडी जुरत किवें पई है मेरे बच्चे नूं सवाल पुछण दी? मेरा बच्चा इन्ना चंगा है, जो भी गुण गिना सकती सी उन्हें अपने बच्चे दे गिनाए। तो मेरा असिस्टेंट सी तीरथ सिंह, ओहदियां जराबां जिस वेले लाउण लगा तो विचों नशे दियां पुड़ियां निकल आईयां। मेरा कहण तो भाव कि तुसी कई बार इमेजिन नहीं कर सकते कि बच्चा तुहाडे नाल किस तरह बिहेव कर रहा है और किस तरह तुहानूं मिसलीड कर सकता है। मैनूं इस करके बड़ी खुशी हुंदी है कि वुडस्टॉक दे विच बच्चियां नूं तुसीं देख ही चुके हो। सारे टीचर प्रिंसीपल असी खुद आप इस चीज बारे बड़े अवेयर हाँ कि असी बच्चों नूं सिर्फ अकैडमिक्स वो ही नहीं सिखाने। बहुत प्रैशर है इस वेले, कंपटीशन बहुत है, पर सब तो जरूरी है कि बच्चों नूं संस्कार जिहड़े ने वो एजुकेशन दे नाल दिते जाण। जिहड़े संस्कार ने वो कल्ली पढ़ाई दे नाल नहीं आउंदे, वो जिहड़ियां को करिकुलर एक्टिविटीज़ ने उन्हां दा बड़ा जबरदस्त बच्चों के माइंड ते छाप रहिंदी है। वो खुशी खुशी स्कूल आउण, खुशी खुशी अपना काम करन। काफ़ी डिसिपलिन देखना मैं बच्चों दे विच। मैं किसी स्कूल नाल वुडस्टॉक नूं कंपेयर नहीं करना चाहता क्योंकि हर एक दे आपो अपने तरीके ने, पर घट्टो घट असी पूरे कमिटेड आ कि साडे स्कूल दे बच्चे जिहड़े ने उन्हां दी लर्निंग आउटकम होनी चाहिए है। सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने घोटे ला के ते नंबर लै ले। तुसी देखिया कि हर स्टैप जिहड़ा बच्चों ने शोकेस किया तुहाडे सामने, अजे होर करनगे कि वो इन्हां च प्रतिभा है। कई बार मैनूं लगदा कि असीं इन्नी उम्र तक इन्ना एक्सपीरियंस स्किल्स होने के बावजूद साडे च वो कैपेबिलिटी नहीं जिहड़ी इन्हां बच्चों च मैं देखना जिन्हां ने अज इत्थे परफॉर्मेंस की है। तुसीं किते भी जाके वेखो, प्ले वेखण जांदे हो, इन्हां बच्चों तो ज़्यादा अच्छा ड्रामाटिस्ट कौन हो सकता है? इन्हां बच्चों तो ज़्यादा अच्छा सिंगर किहड़े हो सकते हैं? इन्हां तो ज़्यादा वधिया डांसर की हो सकता? होर इन्हां तो वधिया कंपेयरिंग की कोई कर सकता है? मैं 100%
100% नहीं, मैं कहूँगा मैं 110% खुश हाँ कि जो मेरी आस है वो बच्चे कर रहे हैं, स्पोर्ट्स च कर रहे हैं, हर पासे अपना। पर इको गल पेरेंट्स नाल लास्ट मैं करनी है कि अज दा जिहड़ा थीम है उन्होंने चंगी तरह तुसी देखो। जे हेलन कैलर जेड़ी गूंगी भी है ते बोली भी है, जे वो दुनिया की एडी वड्डी साइंटिस्ट हो सकती है तो तुसी ये मत सोचो कि मेरा बच्चा 50% नंबर लै रहा स्कूल तो कल नूं कोई वड्डा इंसान नहीं बन सकता। ऐसी कोई गल नहीं। ये तो तुसी अज मैसेज लैके जाना है कि तुहाडी परसिस्टेंस है बच्चे दे नाल। तुसी अज ही फैसला कर लो कि असी रोजाना बच्चे नूं एक नवी गल सिखाउणी है, एक नवी गल। ते तुसी देखो लाइफ किड्डी लंबी है स्कूल दे विच कि बच्चा की कुछ सीख सकता है, उन्होंने सिखाउण दी कोशिश करो। यह जिहड़ियां चीज़ां असी बार बार बच्चों नूं दस रहे हैं, इन्हां च इनकलकेट कर रहे हैं, उसका एक बड़ा वड्डा बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड ये है कि हुण पंजाबी जिहड़े ने वो सिर्फ पंजाब वास्ते नहीं रहे, दे हैव बिकम ग्लोबल सिटीजनस। बच्चे साडे दूर दूर तक पहुंच रहे हैं, दुनिया की हर नुक्कड़ च, जिथे असी सोच भी नहीं सकते। असी बड़े वाइडली ट्रैवल करते हैं तो शायद ही कोई ऐसी जगह हो जिथे पंजाबी ना मिलिया हो। सानू अज जरूरत है इन्हां बच्चों नूं अपने घर च, मैं स्कूल च वो स्किल्स देने की कोशिश कर रहा। कुछ पेरेंट्स नूं ऑब्जैक्शन भी है कि बच्चे स्कूल च जाके सफाई क्यों करन। मैं अजकल खुद स्कूल च जाना शुरू किया और मैं ये इंश्योर करना चाहना कि बच्चे अपने बैग्स और अपना क्लासरूम हर चीज़ खुद साफ रखन। और वो रिजल्ट मैंने स्कूल च मिल रहे हैं, स्कूल च बहुत अच्छी सफाई। तुसी भी घर च कोशिश करो, क्योंकि बच्चे जिहड़े ने जदों किसी भी और कंट्री च जाते हैं, मैं तुहानूं निक्की जी एग्जाम्पल देना कि थोड़े दिन पहला मेरा ग्रैंडसन इत्थे सी, अजे 4 साल का है, ते असी शादी लई जयपुर गए तो होटल दे विच लोग जदों दूजिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਟਲ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਭੱਜਾ ਗਿਆ, उन्हें जी पानी की बॉटल खाली सी वो चुक के तो डस्टबिन च पाया, अखबार जी सी वो हेठां डिग्गी सी, वो पत्रा सीगा उन्होंने भी चुकया तो उन्हें भी जाके डस्टबिन च सुटाया। ये जिस तरह असी पहाड़े याद रखते हैं ना बच्चों को लर्निंग करवाने, इस तरह आटोमैटिकली परिवार दे विच ये गल्लां तुहाडे सामने आ जांदियां। जिवें असी सारी उम्र जिड्डी वड्डी साडी हो जाए, सानू दसदा है 100 याद ही रहना, ही कभी नहीं कहना 200 होंदा है। इस तरह ही जे बच्चे नूं असी शुरू तो पानी किवें कंजर्व करना है, प्लास्टिक क्यों साडे लई खतरनाक ने, इन्नी बीमारी आ रही है, असी शुरू तो जे बच्चे नूं अवेयर करदे आ कि तू अपनी पर्सनल हाइजीन किवें रखनी है, किवें पानी की घट वरतों करनी है बाथरूम च, किस तरह तू अपना पानी खुद चुक के लै आउणा। बच्चों को आदत होंदी है मम्मा एक गिलास पानी फड़ाओ, अज तुसी फड़ाता उन्होंने आदत तो हो पै जाएगी, पर जदों किते वो दूसरे मुल्क च जाएगा तो अल्टीमेट उत्थे एडजस्ट नहीं कर पाएगा। सो जिहड़ियां डेली लाइफ दीयां स्किल्स ने कोशिश करो उन्होंने बच्चों को देण दी, असी स्कूल च कोशिश करी जावांगे। बाकी मैं सारिआं नूं कहांगा
कि अजकल मैं स्कूल च हूँ, मैं उत्थे सुजैशन बॉक्स रखाता, कोई भी इशू तुहाडे बच्चे दा तुसी उहदे बारे उहदे च अपना सुजैशन पा के जा सकते हो, अपना नाम और ना वो टीचर नूं पता लगेगा, किसी नूं भी स्कूल च नहीं पता लगेगा। दैट विल बी जस्ट विद मी। कि जिथे जिथे कोई किसी बच्चे की कमी है असी कोशिश करांगे कि वो एट पार वो आवे, पर उस तो पहला अगर तुसी समा ना दिता तो नुकसान तुहाडा है। असी तो कोशिश करनी है पर नुकसान तुहाडा अगर तुसी समा ना दिता। अज स्कूल का फंक्शन जदों शुरू होना सी, विचों मैं बहुत सारे पेरेंट्स वेखे है, उन्होंने बच्चों ने परफॉर्म किया और वो चले गए ने। ये चंगा नहीं, क्योंकि असी साल दे विच इन्ना टाइम भी सिर्फ अपने बच्चे की परफॉर्मेंस वेखण लई आउने आ। जरूरत है ये देखण दी कि साडा बच्चा किस स्कूल च पढ़ रहा है, उत्थे बाकी बच्चे की कर रहे हैं, उन्हां दी परफॉर्मेंस कैसी है। जे मेरा बच्चा उहदे विच नहीं प्रॉपरली कर रहा तो मैं उहदे नाल एसोसीएट करके उहदे नाल दोस्ती करके अपने बच्चे दे नाल उहदी परफॉर्मेंस मैं किवें बैटर करनी है, वो सारा कुछ वेखण दी जरूरत है। जिन्नी देर जिस स्कूल च तुहाडा बच्चा पढ़दा है उहदे बारे तुसी प्राउड नहीं फील करदे तो मैं समझना कि तुसी भी गलत कर रहे हो तो असी भी अपना फिर रोल पूरा नहीं करते, क्योंकि तुहाडा जे इंटरस्ट ही नहीं। मैं सारे पेरेंट्स नूं दोबारा अश्योर करना चाहना कि साडा टारगेट स्कूल च बेहतर जिहड़ियां सुविधावां ने, सुविधावां कल्लियां बिल्डिंग नाल नहीं हुंदियां, सुविधावां हुंदियां ने कि किहड़ी कोई नवीं चीज़ बच्चों नूं दसी जा रही है। सो असी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तुसी भी साडा नाल साथ दिओ। पेरेंट्स बहुत 80% पेरेंट्स वो ने जिहड़ा बच्चों च इनवॉल्व ने, पर जिहड़े मेरे वीर 20% बाकी ये समझते हैं भी कोई नहीं, सानू किहड़ा किसी ने पढ़ाया सी, ये भी पढ़ जाएंगे। नहीं, अज समा हो रहा है, समय के मुताबिक चलो और अपना जिहड़ा भविख है उन्हों तां ही उज्जवल रखोगे, तां ही कर सकोगे, नहीं तो सारी बाकी लाइफ जिहड़ी है साडी डिस्टर्ब रहेगी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी तरह तुसी नाल कर रहे हो, धन्यवाद। थैंक यू। कितना डॉक्टर साहब नहीं कितना ये समझे भाग जाएगा तो बच जाएगा। हम बताते हैं तने कि भागने का केन जावे और ये डॉक्टर सर तने ना बचाना नहीं बचाना। डॉक्टर साहब नहीं बचाना। एक मिनट तू रुक जा। डॉक्टर मैडम तुसी बचाओ। डॉक्टर मैडम हेलो आ गया। नहीं हुन मारो डॉक्टर ते शंभू ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਭਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਆ ਲੋ ਆ ਜੇ ਸ਼ੋਲੇ। ਆ ਸ਼ੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹਿੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖਿਆ? ਵੇਖਿਆ ਮੈਡਮ। ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੁੱਡਸਟੌਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੁੱਜੇ ਸ਼ੋਲੇ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ। ਸ਼ੋਲੇ क्या सोच कर
भी तो एक झुमका लगा के दिखा। बसंती छोटे सामने ना नची ओ पर मारे चिपकलियां ये कदे चपड़ी जाती है। शट अप, नचना तो मेरा टैलेंट है। वैसे भी मैं डांस इंडिया डांस से जाना है और मैं इसे क्यों ना नचा। चलना चपा चल रही तना हो जा शुरू, तेरी इज्जत का सवाल है। 1 मिनट रुक, संभाल गा इस पर निशाना। ओ जनाब बंदूकां नु जंग लगा ते ओ साफ करी जांदा। जाना मैं ऐसे ना मैं काम चला रहा। जनाब मैं अपनी पोजीशन दी है और जब तक उसके पैर चलेंगे तेरी सांसें चलेंगी। ओ जनाब डायलॉग भूल गए, आगे पैर से ओदे सा। ओ सॉरी, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक उसकी सांसें चलेंगी। जल्दी हो जा क्या लगा रखा? बंद करो सब कुछ। तुम क्या सोची थी? तुम गब्बर को चांटा मारोगी, गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा। अच्छा ये पसंद नहीं आया, चलो दूसरे पे नाचती हूँ। सारे तैयार? हाँ जी। और एक दूसरा गाना। नो नाम जलेबी बाई, जलेबी बाई, जलेबी बाई, जलेबी बाई। ओए ओ मेरे को ओ जनाब अखा खोलो। हम जलेबी का नाम सुन के इमोशनल हो जाते हैं। गब्बर एक करी मेरे भरा जैनू दे, फिर वेखी तेरू चंगी तरह इमोशनल करूंगा। तू मैनू बुलाया वीरू ते मैं आ गया। यार मैं ते बंदे नु बुलाया ही, ए ते ट्रक आ गया। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਓਏ ਆ ਜੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਬੇ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਨਾਮ ਹੈ ਜੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਦੋ ਜੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਗਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਣਿਆ ਜਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੀ ਆ। ਓਏ ਆ ਜੇ ਮੋਟਾ ਤੇ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟਾ? क्या दिखाना कोई पपीला ही ना रोल लेना ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਅਸਲੀ ਜੈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਢਿੱਡ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਕੋਲ ਕੱਪੇ ਵਰਗਾ। ਤੂੰ ਅਸਲੀ ਜੈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਭੰਬੀਰੀ ਵਰਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋ ਜੈ ਤੇ ਬਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੇਵਣੀ ਹੈ। ਵਾਵਾ ਵਾਵਾ ਵਾਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜੈ ਦੇ ਛਲਣਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ। अच्छा ओए तुसी आपस में लड़ी जाओगे कि मैनू ही सुनाओगे? क्योंकि बसंती ने जब तक बोलने की आदत तो है नहीं। मैनू जिन्हें बचाना है बचा लो, चाहे वो जय चाहे वो वीरू।
तभी तो कहते हैं कि 5 मील दूर तक कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा बच्चा सो जा, नहीं तो कबर कैद छोड़ देगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत ही मजा आया हंसते हंसते। गुनगुन दीदी कहाँ हो आप? लगता है कहीं घूमने फिर चली shopping गई पे होगी। चले गए। गुनगुन दीदी, ओ आप ये क्या कर रहे हो? Metallica, you cannot see I'm doing Zumba dance. अरे आप कब से फिटनेस फ्रीक हो गए? ओहो मेटालिका, यू डोंट नो कि फिटनेस हम सभी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और इवन सभी को मेरी तरह फिट रहना चाहिए। चलो ये सब छोड़ो मेटालिका, यू नो व्हाट इज जुम्बा डांस? या आई नो वेरी वेल। तो हमारी इस खूबसूरत ऑडियंस को भी बताओ कि जुम्बा डांस क्या होता है। Zumba is something that involves dance and aerobic movements which are on an energetic music. Zumba incorporates with soca, salsa, mambo, hip hop and many more. In one class, a person can burn up to 600 calories. There are many great personalities related to sports who never gave up and became real role models for everyone. So, I would like to call Woodstockians on the stage with their mind-blowing choreography on different sportsmen. Please welcome them with a thunder of applause. Oye mi gente, yo vengo presentándote la zumba y ya sé que te va a gustar. Sí, zumba, soy una zumba, y rico, zumba, nouvelle c'est la zumba. On y va, zumba, tout le monde danse la zumba, on est compris sur la zumba, 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 lo que traigo se llama zumba, lo que canto se llama zumba, zumba, on est là pour te faire whiner, avec un son caliente, musique à fond dans la sono, du zumba pour bien décompresser, avec un petit décolleté, je suis matador pour apprécier, sur un bon son caliente, mamma mia tu vas kiffer. Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco, porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya, y tú vas a descubrir lo que la zumba es. मेरे होठों पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, ओ मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, मेरे होठों पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मेरी कौम उनके दम से है
हमारे वतन की जीनत। Against all the odds of life, a boy turned into a legend in Indian sports, Milkha Singh. Many athletes have some stories to tell, but this one from Milkha Singh can inspire any soul. Discipline, dedication, hard work, intensity defines the flying Sikh. His achievements as an Indian sprinter are still unmatched. He won gold in 1958 Asian Games, 1958 Commonwealth Games and 1962 Asian Games. Finished just a whisker of a bronze. In 1960 Rome Olympics was heartbreaking, but won a billion hearts. Milkha Singh, real difference between champion athletes and a legend. सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या है मरना पूरा मर ले। कोयला खाना है चक्का, अंदर खाना बाहर खाना पर सच्चा है सारा। कोयला खाना है चक्का होने वाला, अंदर खाना बाहर खाना पर सच्चा है सारा। Go!
तेरा है। कर्जा जो भी कर जाना है, आने वाला पल तेरा है। आग लगे जो होगी, बोल बोल एक बाकी, दिल ने फिर भी गोल न कीता वे। हाथ लगे जो होगी, बोल बोल एक बाकी, दिल ने फिर भी गोल न कीता वे। एक बारी गोल कर दे, कर दे। भाई औरत का धर्म के होया करे, सूरज फूटने से पहले उठ जाना, पूजा पाठ करना और साफ सफाई करके चूल्हे चौके में लग जाना। यूं ही करने के लिए बनी कसरत कुश्ती के लेना। यो मर्दों वाली चीज है, इसमें ताकत और कलेजा लागे। और लंगोट पहन लेने से कुछ नहीं होता, मर्द बनने के लिए मर्द बन के पैदा होना पड़े। और कौन से शास्त्रों में लिखा है भाई कि औरत भी दंगल लड़ सके? अरे लिखाई होता तो द्रौपदी खुद ना भिड़ जाती दुर्योधन से। गाय जितना भी घूम ले खूंटा तोड़ के नहीं जाती। घर की लक्ष्मी घर में अच्छी लागे, और जो लक्ष्मण रेखा पार करके जाएगी तो सारे कुल की नाक कटाएगी। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, धड़कने छाती में जब दुबक जाती है, पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। बावले हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के पड़ी आंख दिखलाती है, तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल दंगल
दंगल दंगल So here we are showing the hard work of our Woodstock player who never give up. जब चले Give them a huge round of applause. धूम तब जग में होगी धूम धूम देखेगी दुनिया घूम घूम हम सबको हरा के घर लाएंगे गोल गोल घर लाएंगे गोल चल राजी लेके जोश जोश है लक्ष्य का इनको होश होश कभी इनको न देना दोष All of you give them a huge round of applause. घर लाएंगे गोल है जो नया ये सफर इनका देखो कहाँ तक ले जाए किसको है पता इनको ये रास्ता मंजिल दिखाए ना दिखाए हम घर लाएंगे गोल्ड को हम घर लाएंगे गोल्ड को हम घर लाएंगे गोल्ड को हम सबको हरा के घर लाएंगे गोल्ड को लाएंगे गोल्ड को हम घर लाएंगे गोल्ड को हम सबको हरा के घर लाएंगे Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough. We, the pioneers of Be the Change Makeover, strive to bring in change in imparting education. And we, the first one to bring in realistic changes. Testifying our missions are the multifarious achievements and success stories of our students who have left no stone unturned. So today, I, Khushi Mehra, the head girl of Woodstock Public Senior Secondary School, is going to proclaim the achievement of session 2018-19. So first, I'd like to call all our Woodstock achievers of 2018-19 upon stage. Give them a huge round of applause. Achievement in sports, judo, CBSE North to second, held at Ram Ashram School, Amritsar. Woodstockians are overall champions of North Zone 2. Under 17 boys and girls team bagged gold medal. Under 14 girls team bagged gold medal. And all are selected for CBSE National held at Sonipat, Haryana. Give them a huge round of applause. Praviti Gan, Harleen Kaur and Sopanpreet Kaur. All three got selected for National School Games and they bagged gold medal in state level championship. Huge round of applause, audience. Harmanpreet Singh and Harshdeep Nagra clinked gold medal in cadet and juniors youth Karate championship and both got selected for juniors youth championship held at Belgaum, Karnataka. Under 17 judo team overall first in boys judo team under 14 and under 17 overall second in Punjab Games. Our team are overall runner-up in CPSC National Judo Championship held at Sonipat, Haryana. Judo Championship and the Khelo India under 14, under 19 and under 17 girls claimed first position. Huge round of applause for them. Achievements in yoga. In District Gurdaspur under Punjab School Game, under 14 boys team and girls team bagged gold medal. Under 17 team and under girls team bagged gold medal. Inter-school yoga competition held on 29th of August 2018 at Adi Khosla School. More than 15 schools participated and Woodstock got overall second position under 13 to 14 age group. Both boys and girls bagged gold medal. Achievements in badminton. Zonal competition held at Batala Club. Under 14 girls and boys bagged gold medal. Under 17 boys and girls bagged gold medal. Under 19 boys and girls bagged gold medal. District competition held at Gymnasium Hall, Gurdaspur. Under 14 boys and girls bagged gold medal. Huge round of applause for them.
Under 17 girls team bagged gold medal. Achievements in academics. 100% board results of class 10th and 12th. Above 20 students awarded with above 90 percentage. Huge round of applause for them. A state level quiz competition organized by Bharat Ko Jano, won by Pragya and Pratham. Woodstockian received an Excellence Award in Sports 2018 by Chandigarh University in association with the Tribune. Huge round of applause for them. Thank you all. अरे अरे किरण, ये क्या बोल रही हो? दीदी मैं राग गा रही थी। राग? और इतनी बेसुरी आवाज में कौन गाता है? मेरी बेसुरी आवाज? और क्या तुम्हारी सुरीली आवाज है? ना तुम्हें गाना आता है? सभी ऐसे गाते हैं दीदी, लेकिन हमारे वुडस्टॉकियंस तो नहीं ऐसे गाते। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे गाते हैं और कैसे बजाते हैं। So here I would like to call our Woodstockians on the stage for the school orchestra. Or here is a huge round of applause. Excuse me audience, our yoga students and coach is not here, but they have already gone for the state level competition at Fazilka. Give them a huge round of applause.
मोहब्बत में दुआएं हैं उसी के लिए रब का इशारा मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही के लिए मुझे तो है तुझसे राबता मुझे तो है तुझसे राबता कैसे हम जाने हमें क्या पता मुझे तो है तुझसे राबता तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है जीने की वजह ही है मरना इसी के लिए कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया है किसी के लिए आशाएं 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 कुछ पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की मुश्किल नहीं कुछ भी आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी वो Thank you guys for your melodious music. And now I would like our chairperson to please come and share her inspiring words with us. Morning to all the parents. I think the children of Woodstock, they have brought a glory on this stage. They have performed beyond imagination. I think I never knew we had such great actors and comedians and singers. Dancers, of course, I knew, but this aspect of the students, and my salutation to the principal and all their teachers for bringing that talent in the students out of them. And the comparers were par excellence. I think we are getting new team of comparers who can lead any show, any type of show, I'm sure they can lead. So such a wonderful performance and all original items, and most important thing is the teachers are trying to bring the students forward for doing each and everything. So that is the glory and that is the best thing of the children. And after seeing their comparing, even I feel hesitant to speak the way they match up to their level. So there were such great speakers and comparers among the children or among the Woodstockians. So hats off to all the students of the Woodstock. They have performed commendable, incredible. And I am so happy to see all this talent, different types of talent. We are trying to add many feathers to the Woodstock. So these comedian and singers and orchestra playing instruments are the new things. And if the suggestions come from the parents, and we also keep thinking, adding every year some new things which the children love to do, they like to do, and they really want to learn. Seeing a child confident,
seeing a child dedicated, committed, disciplined, that is what a student should be. And that's, you have seen how they achieve glory. They have shown the life of Mary Kom, Milkha Singh, Flicker Singh, and many more. So, Geeta Fogart, so they were not from some good families. They even did not have the support to get their professional coaching or help. But it was sheer dedication, it was sheer hard work, discipline of the life, and really they want to do something different. They wanted to achieve. They must have failed at every level. But one thing, they all were sure that they never gave up. They never gave up. They said that they can and they will do it. So that was their theme. And how beautifully the children have depicted the theme of never giving up. So I would like to share a simple story with you about never give up. So there was a sports person, swimmer. He was trying to cross the Suez Canal. So when he was trying to, he reached halfway and he was too tired. So he had two options. So he asked, the people were following him, he reached halfway, midway, and he asked that where I am. They told that you are halfway, midway. So he had two options, either to go back or go front. So what a negative person will do? He will go back. And you know, reaching the goal is exactly the same distance he had to travel while going back or going front. So he chose to go further, achieve his goal. And that is what a positive person is, positive person will do. And that is what we are supposed to teach our students. Be positive, always say, and saying a thing that really makes you a person you are. So we have got it written on their t-shirts, I can and I will. And if they are aware of this, that they can and they will, I'm sure they can achieve any heights. Though no one becomes perfect in first few attempts. If you look into the life of everybody, they have failed hundreds and thousands of times. You look at the life of a leader, you look at the life of a player, you look at anybody, singer, even film actor like Amitabh Bachchan, he was rejected so many times, even by Doordarshan, that your voice is not good. And look, any sentence he speaks now, it becomes a history. So you have to have belief in yourself. You have to put that belief in your children, so that they always feel, yes, they can do something. They can do something really good, provided they work hard. Not only that, it's not by destiny that you achieve something. You have to put in hard work into that. And the more you do hard work, only those people, they achieve heights. Only those people achieve great things. So, parents, it's the best friend of your child should be. What do you think? Who should be the best friend of your children? Books. Books are the best friends of everybody, which teaches a lot. And they can rely on that best friend throughout. So please, please buy books. Get the children, buy them some books. You can make one dress less for the children. Does not matter at all. If he has 50 dresses or 49 dresses, does not matter at all. Please, every month, buy your child a book. He should be surrounded by books. The house should be surrounded by books, so that he gets into, he opens the books and he feels like reading it. With magazines, with newspapers. And there should be a fixed family time for everyone to study. You can keep it on Sunday or a Saturday. So keep a family time when everyone studies. There should be 1 or 2 hours you study and you discuss. That is going to help your children a lot. They will get into the habit of reading, getting new information, because
who is a successful person, who knows little extra than what everybody knows, who is one point above than the others, that person is selected. And it's only through extra knowledge, current knowledge, it's only through his general knowledge, and it's only learning little more than anybody else. So because today, these days the competition is really tough, and it is only through knowing little more, doing more hard work, putting more discipline into your life that they can really be successful. So I request all of you to put that reading habit into your children. In the school, textbooks are not enough. And whatever extra time they have, they should study books. If you can reduce the screen time, that is also required. Don't let your children play with mobiles. You have to fix a screen time. Screen time means looking at the mobile, at WhatsApp, Facebook, TV, everything. Everything is included in the screen time. So that should not be more than half an hour to 1 hour daily. It should not be. Because I know when I open Facebook or WhatsApp 1 or 2 hours, where they go, you don't, even as an adult, I cannot keep a record. And what can you expect from those children? They should not be on the phone, and what they will do, they are very smart. They will keep a phone along with the book. That phone should not be where the child is studying, because otherwise he will just keep the book there and keep fiddling with the phone, and he will not study at all. So phone should be in the living or the drawing room or with you. It should not be with the students when they are studying, if you want them to study. And look after their health also. They should do physical activity, they should eat well, and they should have minimum 8 to 10 hours of sleep also. Because what the parents do at children, they will keep watching games at night, they will sleep at 12 o'clock, 2 o'clock, they have to get up at 6 o'clock, and ultimately this is more dangerous than taking drugs. This is more dangerous than anything. A child or an adult has to sleep for 6 to 8 hours, and child has to sleep for 8 to 10 hours. That is a must for the proper development, for the proper rest, for the proper results. So please look into all these things, and I would like to appreciate the efforts of the students who have performed wonderfully. They have done a commendable job. My hats off to all the students for doing all that wonderful. Thank you. Tough. Things will get rough. There will be bad days. Life may be tough. Things will get rough. There will be bad days. But through it, always and always stand tall. Giving up is not an option. Never turn your back and run through good times and bat through happy times and sad. As long as you keep moving, you'll never stop growing. You'll never stop growing. राह भी तेरी होगी आसान, राह भी तेरी होगी आसान, अगर बुलंद तेरा हौसला होगा, मंजिल भी तुझे हासिल होगी, हर साथ भी तेरा अपना होगा, हर साथ भी तेरा अपना होगा. शुरुआत अगर कर चुका तो पीछे कभी ना हटना, याद रहे आसमान की हर ऊंचाई का हकदार भी सिर्फ तू ही होगा, हकदार भी सिर्फ तू ही होगा. अब ऐसे ही बुलंद हौसलों की मिसाल को लेकर आ रहे हैं हमारे स्कूल के विद्यार्थी. जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए. नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफ्स नफ्स में बिखरना कमाल होता है. बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है. बिल्कुल सही कहा गया है. मनुष्य के जीवन में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, अगर उसके मन में उन बुलंदियों तक पहुंचने की चाह हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं. इसी तथ्य को आपके समक्ष रखते हुए आज मैं महक अपने अन्य साथियों सहित आप सबके सामने एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं.
दृश्य। बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है। अरे बेटा, तुम तैयार हो गए? जी पिताजी। चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ आता हूँ। नहीं पिताजी, मुझे स्कूल नहीं जाना। क्यों बेटा, तुम्हें क्यों नहीं स्कूल जाना? क्योंकि पिताजी मुझे पढ़ाई नहीं करनी, बस मुझे खेलना है और बड़े होकर अच्छा खिलाड़ी बनना है। बस मुझे खेलना 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 है। बेटा, अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है। अभी तुम स्कूल जाओ, जब तुम स्कूल से आ जाओगे मैं तुम्हें पक्का खेलने के लिए जाऊंगा। चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ आता हूँ। स्कूल का दृश्य। बच्चा स्कूल तो चला जाता है पर पढ़ाई में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता, क्योंकि उसके ख्वाब तो कुछ और ही हैं। मुझे नहीं करनी। तुमने किताब क्यों बंद कर दी? मुझे नहीं पढ़ना। चलो हम खेलने चलते हैं। चलो देखते हैं किसका बाल दूर तक जाता है। अरे वाह, तुमने इतना अच्छा भाला फेंकना कहाँ से सीखा? भाला फेंकना मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया। चलो घर चलते हैं। घर का दृश्य। अब बच्चा उदास चेहरा लेकर घर वापस आ जाता है। अरे बेटा, तुम स्कूल से आ गए? जी पिताजी। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ला देता हूँ। नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं खाना। क्यों बेटा, तुम्हें क्यों नहीं कुछ भी खाना? क्योंकि पिताजी मैंने आपको कितनी बार कहा है मुझे नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना। अब मुझे फिर भी स्कूल भेजते हैं। बस मैंने कहा ना, बस मुझे खेलना है और बड़े होकर अच्छा खिलाड़ी बनना है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें अब किसी मैदान में ले चलता हूँ। पिता और बेटा मैदान की तरफ जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में एक दुर्घटना दौरान पिताजी का देहांत हो जाता है और गुरजीत अपना दायां हाथ खो बैठता है। कुछ सालों बाद अब गुरजीत बड़ा हो जाता है। जिंदगी ने उसे खेलने का मौका तो नहीं दिया, पर वो रोज खेल के मैदान में झाड़ू लगाने के बहाने जाता है और खिलाड़ियों को अभ्यास करते हुए देखता है।